शनि वसुशनि लोकशन्य वैशनि प्रजां बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजनहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव वेद्या दिव्यं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
बोले बांके बिहारी लाल की बोले सावरे सरकार। भाषदेति ओम विश्वतचक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वपादो शंबाहुव्यम नमति संपतिरद्या वा भूमि जनयन्ति वै कः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ज्ञानपुरुषाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवता प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयार्थग्रहाण परमेश्वरः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हंस हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय हो। महंकाल बाबा की जय हो। व्यासन माधु की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। भैया ने 1.5 तोले की ब्रासलेट पंडित जी को दान स्वरूप किया है, तो भगवान इनका भंडार सदा ही भरा रखे। बोले सावरे सरकार की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए, इतना गुरुदेव के चरणों में प्रेम होना सबकी बस की बात नहीं है, और यदि गुरु के चरणों में प्रेम लगाएंगे तो सदैव ही अपना भंडारा भरा रखे रहेगा। जय हो। कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना
आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। एक पल भी चैन नहीं पाया। एक पल भी चैन नहीं पाया। अब आन पड़ा घर तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। आ जाओ हरि आ जाओ हरि। 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 अभी और न मुझे तड़पाओ हरि। अब और न मुझे तड़पाओ हरि। अभी और न मुझे तड़पाओ हरि। जय हो। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना प्रभु से दर्द रहे। सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घटा घन घोरे जय हो। गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आतिसेवितं कपेत जम्भो फलचारभक्षणम् उमास्थितं शोक्यविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्त्रकुण्डमहाकार्यं सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते।
या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय हो। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के हम चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम सभी देवी देवताओं को मनाते हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। माता चरण वंदना पिता चरण वंदना माता चरण वंदना पिता चरण वंदना गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना। गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना।
सीताराम वंदना राधे उठाओ दोनों हाथ। वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम दोनों हाथ। श्री राधे वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा की ओर श्रवण पान करेंगे। अपने मन को पावन करते हुए, वाणी को पावन करते हुए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। सबसे पहले एक चीज मान लेनी चाहिए, अगर कोई बड़े बुजुर्ग कोई भी बात कहें तो उनको अवश्य सुनना चाहिए। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? हाँ बोलो, नहीं सुनना चाहिए? हाथ तो ऊपर करो, सुनना चाहिए। कोई भी बुजुर्ग, अपने से बड़ा बुजुर्ग आपको कोई भी चीज समझाए तो उसे अवश्य मानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक ठाकुर जी रहा करते थे। तो ठाकुर जी की लड़की का विवाह होना था और ठाकुर जी को वो लड़का बहुत पसंद था कि मैं विवाह इसी के साथ करूंगा, परंतु वो लड़के वालों की डिमांड बहुत ज्यादा था। अब वो ठाकुर साहब को लड़का बहुत पसंद था, घर बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, लड़की के लिए आदमी सब कुछ बेच देता है। कितने जनरेटर लगाओगे, कितनी बोरिंग लगाओगे? बोले आप नदी से पानी निकालो और मैं दूध बहाऊंगा। लड़के का पिता भी शांत हो गया। बोले जा करके देखो कोई बुजुर्ग इनके यहाँ घर पे है। जा करके देते तो नाना, उनके दादाजी जो थे वो बस में डिग्गी में घुसे हुए थे। जब उन्हें डिग्गी से निकाला गया, लड़की का पिता लाया निकाल करके, तब लड़के का बाप ने कहा कि यह नाना और दादाजी की ही सलाह है, इसलिए हमें सब बुजुर्गों और बड़ों की बात अवश्य मानना चाहिए। आइए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। और हमारे भैया का कितना बड़ा स्नेह है कि प्रतिदिन व्यास जी महाराज को एक नई पगड़ी का अर्पण करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में इनका जीवन जुड़ा रहे। श्रीमन नारायण 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 उठाइए दोनों हाथ। श्रोता नारायण वक्ता नारायण श्रोता नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। बोलिए सावरे सरकार की। जय हो। आइए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। राजा परीक्षित को श्राप देख करके बड़े घबराए और ऐसा लगा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित घबराए और अपना राज्य अपने जन्मजय बेटे को सौंप दिया कि तुम यह राज्य को संभालना। मैं संतों के पास जाता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अब संतों से ही सलाह लूंगा कि मेरे मृत्यु का मोक्ष का कारण बतलाएंगे। बड़ा राजन ने विलाप किया कि इन मुखों ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, इन मुखों ने कभी किसी को गाली नहीं दी, इन मुखों ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। परंतु आज मेरी एक गलती से मुझे मृत्युदंड, मेरी 7 दिन में मृत्यु लिखी है। मेरी मृत्यु लिखी है। राजा परीक्षित बड़े क्रोधित हो गए, झरझर के आंसू गिराने लगे। किन संतों का मैंने बड़ा सम्मान किया, आज इन्हीं संतों ने एक गलती के कारण मुझे इतना बड़ा श्राप दिया है। राजा इतना रोते हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य को अपने बेटे को सौंप देते हैं। बेटा, तुम ये राज्य को चलाना और कभी किसी संतों का अपमान मत करना। कभी आपके दरवाजे पर कोई आए उसको खाली हाथ मत जाने देना। बड़ा सम्मान करना, बड़ा स्वागत करना। जन्मजय बेटे को समझाया और इतना झरझर के राजन रोने लगते हैं। बेटा भी रोया। पिताजी, मेरे देखते देखते आपने संतों का बड़ा सम्मान किया, परंतु आज आपको एक गलती के कारण मृत्यु दंड मिल रहा है। राजन ने कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी है कि मुझे तो 7 दिन का समय मिला है, मुझे उससे पश्चाताप मृत्यु हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया है। मैंने उस संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। राजा परीक्षित को यह सब समझ आ गई और राजा परीक्षित दुखी विलाप होकर के संतों के पास निकल गए। संतों के पास गए, जंगलों में संतों को ढूंढने लगे, जगह जगह पर संतों को ढूंढने लगे। संत कहाँ मिलेंगे, मेरे मुक्ति का
मेरे को मोक्ष कहाँ से मिलेगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। संतों के पास जाकर के मुक्ति का विधान पूछना प्रारंभ करते हैं। कुछ संत मिले, संतों के पास जाकर के संतों को प्रणाम किया कि हे महामुनियों, आप ही मुझे बतलाइए कि मेरी आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है, मुझे क्या करना चाहिए। मुनि, क्योंकि राजा परीक्षित को सब संत सब देवता सभी जानते थे कि बड़े ही अच्छे राजन हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं, कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुनियों ने भी राजा परीक्षित को प्रणाम किया और राजा परीक्षित को प्रणाम करके राजा परीक्षित जाकर के जैसे ही अपने मृत्यु के बारे में पूछने लगते हैं, मुनियों ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आपने आते ही प्रश्नों की बरसात कर दी है। कोई भी अतिथि आता है तो पहले उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु आप तो आते ही प्रश्नों की बरसात कर दी है। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे संतो, हे मुनियों, मैंने ऐसा सुना है कि जो संत मुनि क्षण भर ठहरते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को प्रश्न करना अवश्य है। राजा परीक्षित जाते ही प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए। संतों ने भी बड़ा विलाप किया कि किस संत ने तुम्हें ऐसा श्राप दिया है, उस संत के पास मैं भी जाऊंगा, क्योंकि आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया। अगर आपने एक बार गलती करी तो आपको मृत्युदंड। राजा परीक्षित वहां भी रोने लगे, वहां भी चरणों में संतों के गिर गए कि हे संतों, मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, आप कुछ मत करिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बतलाइए कि मैं क्या करूं और जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित को संतों ने समझाया कि जा करके कहीं एक सुंदर सा आसन बनाओ और वहां बैठ करके ध्यान लगाओ, भगवान का भजन करो, पूजन करो। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो। भगवान का ध्यान, चिंतन, पूजन। राजा परीक्षित वही विलाप करने लगे, मैं कैसे करूं, कहां जाऊं, आप ही मुझे बतलाइए। राजा परीक्षित वहां से चल दिए और वह संतों की ध्यान योगी विधि बतलाई थी कि आप जाकर के एक कहीं भी आसन सुंदर लेकर के और बैठ करके भगवान का भजन करना, ध्यान करना, पूजन करना, वहीं से आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। संतन के संग लाग रे, जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव की बन गई है, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई है, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। मीरा की बन गई, मीरा की बनी, गुण गाए से तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग
कान्हा कृष्ण मुरारी, नाथ हो मेरे तुम उपकारी, नाथ हो मेरे तुम उपकारी। मैंने और मेरे कान्हा हरदम पूजू निस दिन धाऊ, सबसे पहले श्याम को मनाऊं, हरदम पूजू निस दिन धाऊ, सबसे पहले श्याम को मनाऊं। सुन ले मेरी मन की कहानी, कन्हैया अब देर ना करो। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय हो। हो। शिव जी बैठे हुए थे, नारद जी, पार्वती और शिव जी बड़े ध्यान में बैठे हुए थे और पार्वती जी भी बैठी हुई थी। नारद जी वहीं पहुंचते हैं। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। नारद जी को पार्वती जी ने कहा, नारद जी आपका कैसे आना हुआ? नारद जी समझ गए कि शिव जी अभी ध्यान भक्ति में हैं और मैं माता को कुछ ऐसी बात बता दूं। नारद जी ने कहा, माता आपको पता है शिव जी ने जो ये नरमुंड माला पहन रखी है, ये किसकी पहन रखी है? आप कहती हैं कि शिव जी हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, और आपको ये बात पता है कि ये नरमुंड माला किसकी पहने हुए हैं? पार्वती जी बिल्कुल आग बबूला हो गईं कि आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और ये पता नहीं किसकी खोपड़ी लटकाए घूम रहे हैं। जैसे शिव जी ध्यान मगन में थे, शिव जी ने भक्ति से उठे और नारद जी ये बात बतला करके चले गए। नारद जी जैसे आगे बढ़े, पार्वती जी की आंखें बिल्कुल लाल लाल हो गईं। शिव जी उठे, बोले देवी तुम्हारी आंखें इतनी लाल और तुम क्रोधित हो? बोले हाँ, आप कहते हो कि मैं तुम्हारा हूँ और ये पता नहीं किसकी किसकी खोपड़ी लटकाए हुए गले में ही घूम रहे हो। शिव जी ने फिर समझाया, माता देवी सुनो, ये नरमुंड माला आपकी ही है। जब आपकी मृत्यु होती थी, मैं जा करके शमशान से ये नरमुंड माला ले आता था और धारण कर लेता था। पार्वती जी बिल्कुल, हाँ आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई, हमारी इतनी बार मृत्यु हो गई, हम इतने बार हमारा मरण हो गया। बोले हाँ, आपका इतने बार मरण हो गया। बोले क्यों? बोले हमने अमृत पान कर रखा है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी अमृत पान कराइए, क्योंकि मेरे को थोड़ी अच्छा लगता है कि बार बार मेरा मरण हो। आप वैसे को वैसे बने हैं और मेरा इतने बार मरण हो गया है, आप मुझे भी अमृत पान कराइए। शिव जी बहुत समझाए, बोले देवी तुम नहीं कर पाओगी, तुम मत करो। पार्वती जी ने बारंबार आग्रह करी, हे प्रभु मुझे भी अमृत पान कराइए, मैं भी अमृत पान करूंगी। शिव जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपको भी अमृत पान कराता हूँ। शिव जी जंगल में जाकर के अपने बाल को खींच करके और वहीं जैसे पटाखा जैसे फोड़ा, जितने जीव जंतु थे सब उड़ जाते हैं। शेर, चीते, सांप, बिच्छू सब उड़ गए, परंतु एक सुख का बच्चा अंडा पड़ा हुआ था, वह सुख भी उड़ गया। पार्वती जी को शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए। पार्वती जी भी ध्यान में बैठ गई, कथा सुन रही हैं और शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। पार्वती जी
शिव जी ने कहा आप देवी हूँ जरूर करते रहना, तो मैं समझूंगा कि आप कथा श्रवण पान कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं हुक्का भरूंगी, आप मुझे कथा अमृत पान कराइएगा। शिव जी जैसे ही कथा प्रारंभ किए और वो सुख का बच्चा वहीं रखा हुआ था, अंडा रखा हुआ था। पार्वती जी ने हुक्का देना प्रारंभ किया और बड़े ध्यान में होकर पार्वती जी वहीं सो गईं और वह सुख का बच्चा अंडे के बाहर आकर के हुक्की देना प्रारंभ कर दिया। हूँ करने लगा। शिव जी भी बड़े ध्यान मगन से पार्वती जी को अमृत पान करा रहे हैं। बड़े ध्यान मगन से वह सुख का बच्चा भी अमृत पान कर रहा है। जैसे ही अमृत पान कथा समाप्त हुई, शिव जी भी आंखें खोले और पार्वती जी को, हे देवी तुमने कथा का अमृत पान किया? बोले हाँ हम तो सो गए। बोले इसलिए कि जैसे ही सुख का बच्चा उड़ा वैसे ही शिव जी त्रिशूल लेकर उस सुख के बच्चे के पीछे दौड़ पड़े। पीछे मेरा चोर है, मेरा चोर है, मेरा चोर है। वहीं माता केस को खेल रही थी, श्रृंगार कर रही थी। जैसे वह सुख का बच्चा उड़ा वैसे उन्होंने जौहाई ली और वह सुख का बच्चा उनके मुख के अंदर समा गया। महाराज जी के आश्रम में पहुंचे, दौड़े दौड़े त्रिशूल लेकर बोले महाराज आपके घर में मेरा चोर घुसा है, आप ये चोर को बाहर निकालिए। बोले हे प्रभु आपके पास ऐसा क्या है जो आपका चोर चुरा कर ले जाएगा? ये नरमुंड माला क्या करेगा चोर? आपके सांप बिच्छुओं को क्या करेगा चोर? आपके पास ऐसा है क्या जो आपका चोर ले जाएगा? बोले इसने अमृत पान किया है, बाहर निकालिए। तब जाकर के सुखदेव डर के मारे 12 वर्ष तक जन्म नहीं लिए। जाकर के सभी निवेदन किए आप आइए, आपकी सब रक्षा करेंगे, आपने अमृत पान कर रखा है। तब जाकर के सुखदेव जी भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। माता सती चरित्र का श्री मैत्रेय मुनि जी के विदुर को कराया। विदुर जी से कहा मनु महाराज के 3 बेटियों के बारे में बतलाता हूँ, उनके विषय में बतलाता हूँ। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक का नाम उत्तानपाद था और दूसरे का नाम प्रियव्रत था। राजा उत्तानपाद के 2 भी पत्नियां थीं, एक का नाम सुचि, एक का नाम रुचि। दोनों से उन्होंने विवाह किया, दोनों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे तो क्या होगा? कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे तो क्या होगा? कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे तो क्या होगा? कन्हैया प्रेम की बांसुरी बजा दोगे तो क्या होगा? वहीं से राजन ने विवाह किया। सुनुति और सुरुचि दोनों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम उत्तम था,
एक का नाम ध्रुव था। दोनों रहने लगे। राजन के साथ में ही दोनों पत्नियां पुत्र भी रहने लगे।